प्लांट्स सिर्फ ग्रीन ही थोड़ी ना होते हैं, बहुत से कलरफुल प्लांट्स भी आते हैं। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूँ चेतना गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब बढ़िया है। और इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी 15 रंग बिरंगे पौधों के बारे में। तो सबसे पहले नंबर का कलरफुल प्लांट है क्रोटन। इस क्यारी में इसकी 5 से 6 तरह की प्लांट्स लगे हुए हैं, 6 वैरायटीज लगी हुई हैं। और आप देख सकते हैं इस वक्त वीडियो में आपको दिख भी रही होंगी, अभी छोटे हैं प्लांट्स और कुछ कटिंग्स भी मैंने लगाई हैं। क्रोटन असली में एक ट्रॉपिकल प्लांट है। आजकल का मौसम उसे बहुत पसंद है, हाई ह्यूमिडिटी पसंद है और ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट पसंद है। ये क्यारी छाया में रहती है, साल के बहुत से महीने सुबह शाम की धूप मिलती है इसे। और यहाँ क्रोटन लगे हैं। क्रोटन जो है उसे पसंद नहीं है कि सर्दी का मौसम, और यहाँ सर्दी आती है तो उस टाइम पे बहुत सी पत्तियाँ झड़ जाती हैं और पौधा काफ़ी दुखी होता है, डोरमेंट होता है। लेकिन फिर बाहर आते ही दोबारा फूट पड़ती हैं। स्प्रिंग टाइम ही है बेस्ट टाइम क्रोटन को रिपोर्ट करने का भी। क्रोटन की देखभाल के बारे में चैनल पर डिटेल्ड वीडियो है, आप वो देख लीजिएगा अगर क्रोटन लगाना चाहते हैं। ये सभी पौधे मैं इस वक्त इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये टाइम प्लांट शॉपिंग के लिए भी बढ़िया टाइम है, प्रोपेगेशन के लिए तो है ही। तो आप नर्सरी जा रहे हैं या ऑनलाइन प्लांट्स मंगवाना चाहते हैं तो ये वाले प्लांट्स मंगवा लीजिए। घर में ना अलग सी रौनक आ जाएगी, आपके गार्डन में तरह तरह के रंग दिखने लगेंगे। अब दूसरा कलरफुल प्लांट है कोलियस। कोलियस में भी बहुत सी तरह की वेरिएशंस आती हैं, बहुत से रंग आते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है। ये पौधा क्रोटन के जैसा ही है। गर्मी वार्मर साइड पे टेम्परेचर्स पसंद है, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट पसंद है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट पसंद है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो तो खुश रहता है, सर्दी में बहुत दुखी हो जाता है। अक्सर कोलियस मर जाता है सर्दी में, अगर बिल्कुल डायरेक्ट जो है ओस गिर रही है उस पर, बहुत ज़्यादा कोहरा है तब भी। कोलियस की, क्रोटन की, दोनों की ही। कोलियस की तो पिंचिंग करोगे ब्रांचिंग हो जाएगी। क्रोटन के अंदर क्या है, आप प्रूनिंग करोगे ना थोड़ी थोड़ी तो पौधा बुशी होता जाएगा, शेप बन जाएगी। जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं जैसे डाउन साउथ बहुत से एरियाज है जहाँ सर्दी जो है कोहरे वाली नहीं आती, वहाँ तो क्रोटन पूरा साल ही बढ़िया हो जाता है। मैंने इनफैक्ट केरला में बहुत से, गोवा में भी बहुत से घरों के वहाँ देखा है कि क्रोटन का पेड़ बना हुआ है, लिटरली इतना ज़्यादा हेल्दी है। हमारे यहाँ हमें बर्दाश्त करना पड़ता है, क्रोटन जो है वो सर्दी में दुखी होगा। फर्टिलाइजेशन कब करनी है? कोलियस में भी क्रोटन में भी ग्रोइंग पीरियड के दौरान। स्प्रिंग के बाद आप फर्टिलाइज कर सकते हो। अभी बरसात में तो उसे खाद ऊपर से भगवान जी दे रहे हैं अमृत के रूप में। पानी में बहुत से गुण है, तो बरसात खत्म हो जाए फिर 1 महीना रुक के आपको लग रहा है नई पत्तियां फूट रही हैं, ब्रांचिंग हो रही है, एक बार खाद दे दीजिएगा। कॉम्पोस्ट दे सकते हैं, लिक्विड सीवीड फर्टिलाइजर दे सकते हैं, बढ़िया से लेते हैं ये दोनों चीज़ें ही। वीडियो को आगे बढ़ाऊंगी लेकिन फटाफट से 2 बातें कर लेते हैं। पहली चीज़ ये है कि वीडियो में जो भी प्लांट्स बता रही हूँ, खाद की बात कर रही हूँ, वो सब चीज़ों को मैं लिंक भी कर रही हूँ। आपको लेफ्ट साइड पे नीचे दिखता जाएगा जो भी प्रोडक्ट है, आप वो वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इस हफ्ते मेंबर्स ओनली वीडियो आ रहा है मनी प्लांट के बारे में। वैसे अभी तक जितने भी मेंबर्स ओनली वीडियो आए हैं वो सब रेलेवेंट है, इवन जुलाई के लिए भी। कॉर्न लगाना, भिंडी लगाना, डिटेल फ्रॉम सीड टू हार्वेस्ट, वो वाली वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तो मेंबर कैसे बनना है? 89 रुपीज़ पर मंथ, कोई अमाउंट ही नहीं है ये। मुझे इनकरेज कीजिए, सपोर्ट कीजिए और आप ज़्यादा गार्डनिंग सीखिए मेंबर बन के। लिंक दे रही हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी पिन कर दूंगी। गेट माई हार्वेस्ट की मेंबर फैमिली आपका वेट कर रही है। नंबर 3 पर कलरफुल प्लांट है एग्लोनीमा। एग्लोनीमा की 45 वैरायटीज़ के करीब हैं। रेड कलर वाला है और फिर सिल्वर वाला है, बहुत से नाम हैं, बहुत सी तरह की वैरायटीज़ हैं। 3 या 4 मैंने लोकली देखी है नर्सरीज में। एक लिपस्टिक एग्लोनीमा कहते हैं, पिंकिश कलर में जो होता है। इसे विंडो के पास रखा जा सकता है, ईस्ट फेसिंग विंडो के पास ये बढ़िया रहता है। सनलाइट से प्रोटेक्ट करना है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से भी प्रोटेक्ट करना है। मतलब एकदम से जैसे एसी का वेंट है वहाँ, या कोई एग्जॉस्ट है, कोई गर्मी आती है तब भी
इसे इक्विटेबल चाहिए टेम्परेचर, और बहुत ज़्यादा जो है पानी नहीं देना है। रूट रॉट बहुत कॉमन है इसके अंदर। इसकी पत्तियों को ना साफ़ ज़रूर करना थोड़े थोड़े दिन के बाद। पत्तियों के ऊपर मिट्टी जब सेटल हो जाती है, ये तो वैसे हर इंडोर प्लांट के लिए वैलिड है कि पत्तियों पर मिट्टी सेटल होती है, इसलिए पत्ती के ऊपर और अंडर साइड पे उसे क्लीन करना ज़रूरी है। एग्लोनीमा के अंदर भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं अक्सर देती हूँ स्प्रिंग और समर में। लिक्विड सीवीड फर्टिलाइज़र बेस्ट रहता है इस प्लांट के लिए। और एग्लोनीमा में अब ज़रूरी नहीं अंदर रखना है, आपकी बालकनी है जहाँ धूप खास नहीं आती, सुबह शाम की आती है, टॉल प्लांट रख दीजिए कोई और उसके नीचे एग्लोनीमा रख दीजिए, बहुत बढ़िया कलर्स देगा। बिल्कुल लाइट नहीं आती अगर अंदर अंधेरी जगह पर रख रहे हैं, पौधा मरता नहीं है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि उसकी वेरिगेशन ख़त्म हो जाती है, पत्तियाँ पूरी ग्रीन हो जाती हैं। आपने नोटिस किया होगा ये चीज़, अगर ये एक्सपेरिमेंट करके देख लिया है तो। लाइट चाहिए, वेरिगेशन तभी निखरती है। कोलियस में भी ऐसे ही होता है, क्रोटन में भी ऐसे ही होता है। अब नेक्स्ट कलरफुल प्लांट है वॉन्डरिंग ज्यू, जिसे ट्रेडिस्कैंटिया ज़िब्रीना भी कहते हैं। बहुत प्यारी प्यारी सी लाइंस आती हैं, सिल्वरिश पर्पल कलर की भी, लाइलैक कलर की, ग्रीन, वाइट, बहुत से सुंदर कलर्स आते हैं। कटिंग से आसानी से लग जाता है। बहुत ब्राइट लाइट होगी तो भी वेरिगेशन खत्म हो जाती है, बिल्कुल कम लाइट में भी खत्म हो जाती है। साउथ फेसिंग विंडो के पास बिल्कुल बढ़िया रहता है। आउटडोर्स में भी जो ये वाला टेम्परेचर है ना, ट्रॉपिकल टेम्परेचर है जिसमें मॉनसून चल रहा है, इसमें ये खुश रहता है। सॉगी सॉइल नहीं चाहिए, हमेशा गीला रहे नहीं, उसमें ये जो है फैलेगा नहीं अच्छे से। आप कटिंग करते जाओगे, इसकी ब्रांचिंग जो है होती जाती है और पौधा गमले में बहुत बुशी सा हो जाता है। पर वेल ड्रेनिंग सॉइल चाहिए, इसलिए थोड़ा सैंड मिक्स कर दिया करो। स्पेशली नॉर्थ में यहाँ पर मिट्टी चिकनी है, अपने वहाँ की मिट्टी को ना टच करके चेक करो, उसका सैंपल लेकर, जहाँ भी आप रहते हो दुनिया में, कि क्या मिट्टी के अंदर कंकर पत्थर हैं छोटे छोटे, जैसे साउथ में है, रेत है मिट्टी में, कैसी मिट्टी है। यहाँ पे अलूवियल सॉइल है, ये सब रिवर बेड्स से आया हुआ, रिवर प्लेन वो है सब, जो वहाँ से इरोजन होती है ना, वो वाली मिट्टी है। तो ये तो बहुत चिकनी मिट्टी है, इसके अंदर पानी ठहरता है और पौधे को चाहिए सांस लेनी है उसे, तो वेल ड्रेनिंग सॉइल की ज़रूरत है। वॉन्डरिंग ज्यू को भी हैंगिंग बास्केट्स के लिए, छोटे गमलों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है ये पौधा। अब अगली जो कैटेगरी है ना, है तो रंग बिरंगा पौधा ही, लेकिन इसमें बहुत से आते हैं, ड्रेसीना की वैरायटीज़ हैं। उसमें मैं सॉन्ग ऑफ इंडिया कवर करना चाहती हूँ। मेरे पास ये पौधा कम से कम 5 से 6 साल से है। मैंने इसे काटा है और इसकी कटिंग जो है शेयर की थी मैंने अपनी एक फ्रेंड के साथ। सॉन्ग ऑफ इंडिया हमेशा बाहर रखा रहता है मेरे घर में तो, और इस क्यारी में बहुत ज़्यादा तेज़ धूप भी आ जाती है गर्मियों में, थोड़ी बहुत स्कॉचिंग होती है लीव्स की, उसके बाद उन्हें मैं काट देती हूँ वो वाले लीव्स, और फिर बरसात आ जाती है, ठीक हो जाता है पौधा। ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में भी चल जाता है। बहुत ब्राइट लाइट होगी तो वेरिगेशन चली जाएगी, बिल्कुल लाइट नहीं होगी फिर भी वेरिगेशन चली जाएगी। इसमें रूट रॉट कॉमन है, तो पानी ज़रा ध्यान से देना होता है। ह्यूमिडिटी पसंद है, मिस्टिंग भी पसंद है। लिक्विड सीवीड फर्टिलाइजर पे ही जिंदा रखा है मैंने इसे, और साल में एक बार घर में बनी हुई कॉम्पोस्ट भी हम इसे खिलाते हैं। अब अगला प्लांट है पोथोस। पोथोस की बहुत सी वैरायटीज आती हैं, मार्बल क्वीन, एंजॉय पोथोस, सिल्वर वाला भी आता है, मंजुला आता है, बहुत सी वैरायटीज आती हैं और बहुत तरह तरह की वेरिएशन आती है। नियॉन पोथोस भी आता है। पोथोस यानी मनी प्लांट पर मेंबर्स ओनली वीडियो डिटेल में इस हफ्ते रिलीज कर रही हूँ। वैसे एक वीडियो मैं पहले भी रिलीज कर चुकी हूँ, आपने नहीं देखा है तो देखिए, उसमें भी बहुत सी डिटेल्स मैंने शेयर की थी, आप वो भी देख सकते हैं। पोथोस को भी ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट चाहिए, मिस्टिंग पसंद है, अंधेरे कमरे में चल जाएगा, वेरिगेशन खत्म हो जाएगी, दौड़ेगा नहीं बस चलेगा। और अगर आप उसे ह्यूमिडिटी दे पाएंगे, राइट कंडीशंस दे पाएंगे, ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट दे पाएंगे तो अच्छे से चलेगा। आउटडोर में लगा रहे हैं ऐसी जगह पर जहाँ डायरेक्ट गंदी वाली धूप नहीं आती ना, वहाँ पर इसकी पत्तियाँ बड़ी बड़ी हो जाती हैं बीच में, फिर छोटी हो जाती हैं। तो बिग लीफ पोथोस जैसी चीज़ मुझे नहीं लगता कोई होती है। मुझे ऐसे लगता है कि पौधे के अंदर ही टेंडेंसी है। अगर आप उसे इनफैक्ट मैंने ये ट्राई भी किया है, मेरे लिविंग रूम में एक बिग लीफ पोथोस है जिसको कि जिसकी कटिंग मैंने जो है ना ली है ऐसे हिस्से से जहाँ बिग लीव्स आ रहे हैं,
तो मैंने देखा कि बिग लीव्स आते गए 4-5 आए, फिर उसके बाद फिर से छोटे हो रहे हैं, तो वो दोबारा रिवर्ट बैक कर जाता है अल्टीमेटली। ऐसा नहीं होता कि सभी पत्तियां हमेशा बड़ी ही रहती हैं उसके अंदर। मनी प्लांट ज़रूर लगाइए घर के अंदर अगर नहीं है, बहुत ही रिवॉर्डिंग पौधा है। अब अगला पौधा है वेरीगेटेड रबर प्लांट। ये भी कलरफुल पौधा है, इसमें पिंक वाइट लाइंस आती हैं, ये डिसअपेयर हो जाती हैं बहुत लोगों के केस में क्योंकि लाइट सफिशिएंट नहीं होती है। या तो बहुत तेज धूप में रख के वो मर जाता है पौधा, या उसे बिल्कुल ही अंधेरे में रखा होता है जहां ब्राइट लाइट नहीं आ रही है। उन्हें ना अगर सुबह शाम की लाइट मिले तभी वो जो पिंक वाली लाइंस है ना वो चमकती रहती हैं और प्लांट उन्हें मेंटेन करता है अपनी नई नई पत्तियों में भी। अगर लाइट कम हो जाए तो पौधा वो वाली पत्तियां बनानी ही बंद कर देता है। इसे भी ह्यूमिडिटी पसंद है और वेल ड्रेनिंग सॉइल चाहिए। बुशी बनाना है तो टिप काट दीजिए आजकल के मौसम में। कोई भी रबर प्लांट आपके पास है, अगर आप चाहते हैं कि वो एक लंबी डंडी की तरह उग रहा है तो उसे काट लीजिए ताकि उस पर ब्रांचिंग हो जाए, पौधा और घना हो जाए। अब अगला कलरफुल प्लांट है पोल्का डॉट प्लांट। पोल्का डॉट प्लांट से ही मिलता जुलता एक प्लांट इसके नेक्स्ट भी शेयर करूंगी, पर पहले पोल्का डॉट प्लांट की बात कर लेते हैं। बहुत सुंदर पौधे होते हैं ये भी। इन्हें भी ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट चाहिए और मुझे अभी तक याद है कि मैंने ऑलमोस्ट 8 साल पहले ये पौधा खरीदा था और इसे अंदर भी नहीं रखा, विंडो के पास भी नहीं रखा, बाहर पूरी धूप में रखा था। जैसे ही मैं लेकर आई वो पूरी धूप में था और घर में कुछ प्रॉब्लम थी तो मैं पता नहीं अंदर चली गई, बिजी हो गई किसी चीज़ में। वो पौधा 2 घंटे में जल गया। मतलब मेरा ध्यान ही नहीं गया कि मैं उसे शिफ्ट करूँ। उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई वो पौधा लाने की। तो इसे धूप पसंद नहीं है, पत्तियां जल जाएंगी, लेकिन ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट पसंद है। थोड़ी बहुत फर्टिलाइजेशन करो और प्रूनिंग करोगे रेगुलरली तो बुशी हो जाएगा, नहीं तो लेगी हो जाएगा। लंबी लंबी ब्रांचेस के साथ ऐसे करके गिरेगा और हेल्दी नहीं दिखेगा। पूरा भरा हुआ गमला चाहिए तो वही है। अगर आप ट्रॉपिकल वेदर वाले एरिया में रहते हो तो किस्मत वाले हो, फिर तो आप इसे बहुत ज़्यादा लगा सकते हो। नॉर्दर्न प्लेन्स में ट्राई ज़रूर करो। क्या पता आपको बिल्कुल राइट जगह, राइट स्पॉट मिल जाए इसको लगाने का। आपके घर में जो है उस तरह की छाया आती हो और आप उसे मेंटेन कर पाओ। तो पोल्का डॉट प्लांट है अगला रंग बिरंगा पौधा। अब अगला रंग बिरंगा पौधा है फिटोनिया। फिटोनिया के लीव्स में ना वेन्स बनी होती हैं। पोल्का डॉट में डॉट्स होते हैं, बस यही डिफरेंस है। और लोकल नर्सरीज में बहुत बार कंफ्यूज करके भी देते हैं, वो वही नाम के साथ दोनों पौधे बेची जा रहे हैं। इसे भी उसी तरह से ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट पसंद है। ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग का ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। बिल्कुल राइट वाटरिंग चाहिए। ये सभी पौधे जो है ना 18 से 30 डिग्री के करीब के टेम्परेचर में रह सकते हैं सही से। और कोल्ड ड्राफ्ट है, कहीं एसीज हैं, वो है, वहाँ पे तो ये पौधा पक्का ही चला जाता है। ग्रोइंग पीरियड में इसे फर्टिलाइज करना चाहिए। और फिटोनिया भी बहुत आसानी से प्रोपिगेट हो जाता है। मुझे याद है बहुत शुरू में जब मैंने गार्डनिंग शुरू की थी ना, तब मुझे किसी ने गिफ्ट भी किया था फिटोनिया और बहुत देर तक मेरे पास वो पौधा था। फिर उसके बाद आई थिंक माली जी थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा पानी दे दिया था उसे एक दिन, और फिर वो उससे रिकवर ही नहीं कर पाया समहाउ। और उसके बाद मुझे नज़र नहीं आया वो पौधा। ऑनलाइन मिलता है आसानी से, मैं सोच रही हूँ मैं भी मंगा लूँ। अब अगला कलरफुल प्लांट है रोहियो प्लांट। बहुत ही बढ़िया हार्डी पौधा है। पौधे के पप्स निकल रहे हैं आजकल तो बरसात की वजह से, तो पप्स से प्रोपिगेट होता है। इसकी भी रिक्वायरमेंट्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होगी तो पत्तियों के ऊपर ना आप देखेंगे ब्राउन बॉर्डर्स, जले हुए बॉर्डर्स हो जाएंगे या बिल्कुल सूख जाएगा पौधा। ज़रूरत से ज़्यादा पानी नहीं देना है। ह्यूमिडिटी पसंद है इसे। घर के अंदर बिल्कुल अंधेरे कोने में तो नहीं चलता। ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट तो चाहिए ही चाहिए। लिक्विड सीवीड फर्टिलाइजर इसके लिए भी बढ़िया से काम आता है। आपने एक चीज़ नोटिस की है, ये सभी कलरफुल प्लांट्स जो हैं, बहुत से कलरफुल प्लांट्स ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं। मतलब इन्हें बीच वाला एरिया, हाई ह्यूमिडिटी एरिया पसंद है ना। तो बड़ी ज़्यादती सी हो जाती है। यहाँ इस एनवायरनमेंट में भी हमें ये प्लांट्स अच्छे लगते हैं और उगाने का मन करता है, नॉर्दर्न प्लेन्स में और हिल्स में भी। तो ये एक रीज़न है इसके पीछे। मैं पढ़ रही थी कि ट्रॉपिकल प्लांट्स जो हैं
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल वो वेदर के अंदर बहुत लश ग्रीनरी होती है ना। जैसे सोचो जैसे आजकल मॉनसून का सीजन है, बारिश हो रही है, ऐसा ही टाइम रहे ऑलमोस्ट पूरा साल, तो कितनी ग्रीनरी हो जाएगी। हर वक्त हर जगह जो है चीज़ें फैलेंगी, बेलें उगेंगी, तो उन्हें compete करना पड़ता है। पौधों के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है रिसोर्सेज के लिए, सनलाइट के लिए, पॉलिनेटर्स के लिए। इसलिए वो धीरे धीरे से इवॉल्व हो गए हैं, अट्रैक्टिव बनते हैं, वो स्टैंड आउट करते हैं। मतलब जब बी आती है, पॉलिनेटर आता है, मधुमक्खी आती है, तो सभी पौधे एक जैसे हरे हरे हैं, बीच में से एकदम से लाल पौधा दिख रहा है, या येलो, रेड, ब्लैक कलर्स हैं एक पत्ती में, तो वो उस पे जाएगी। तो पॉलिनेशन के लिए भी उन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया है, भगवान जी ने उनका साथ दिया है। ये एक एक्सप्लेनेशन है जो मुझे मिली पढ़ने पर इस बारे में कि यार ये सभी पौधे ट्रॉपिकल क्यों होते हैं, हमारे यहाँ पर चलने वाले, पूरा साल चलने वाले सभी पौधे क्यों नहीं वेरीगेटेड होते या क्यों नहीं कलरफुल होते। तो मुझे ये मिला। आपको कुछ और पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब अगला कलरफुल प्लांट है पॉइंसेटा। पॉइंसेटास आपने अक्सर देखा होगा, दिसंबर, जनवरी, क्रिसमस के अराउंड ज़्यादा आते हैं यहाँ नर्सरीज में। पिंक, रेड, वाइट, येलो भी आने शुरू हो गए हैं। वैसे वेस्टर्न कल्चर में वो लोग इसे क्रिसमस के साथ एसोसिएट करते हैं, बहुत बार गिफ्ट करते हैं एक दूसरे को ये पौधा। तो मैंने भी दिसंबर के अराउंड ही 2-3 साल पहले लिया है ये पौधा, और बड़ी कोशिश की है कि इसे मैं बचा लूँ। उसके बाद भी जब फ्लावरिंग एक बार ख़त्म हो गई है, फ्लावरिंग मतलब उसकी वेरिगेशन वाला पार्ट एक बार ख़त्म हो गया है, नई ब्रांचिंग हो रही है, लेकिन पता नहीं बचता नहीं है हमारी गर्मी में। इसे टेम्परेचर्स जो है 15-18 के करीब, सर्दी वाली रातें पसंद हैं। और मैंने पहाड़ों में देखा है, धर्मशाला में, वहाँ ना बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं पॉइंसेटास के, और उसमें बहुत सुंदर वेरिगेशन के साथ आ भी रहे हैं लीव्स। तो शायद इसे बहुत तेज़ गर्मी नहीं भाती है, मुझे लगता है। ह्यूमिडिटी पसंद है, लीव्स को मॉइस्चर कर सकते हो, जब ऊपर का सॉइल ड्राई हो तभी पानी देना है। और इसकी भी प्रूनिंग करोगे थोड़ी तो ब्रांचेस आनी शुरू हो जाएंगी। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है अगर कोई है यहाँ पंजाब में जिसके पास पॉइंसेटा का प्लांट है उनके गार्डन में, बालकनी में या टेरेस में, जो कि 4-5 साल से सही चल रहा है, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा, फिर मैं दोबारा कोशिश करूंगी उसे बचाने की। अब मुझे नर्सरीज में जब कभी दिख भी जाता है ना, तो मैं लेती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ दिनों की स्माइल है, उसके बाद ये फिर गड़बड़ में चला जाता है पौधा, तो वो मुझे दुख होता है। ऐसा होता है ना, जब कोई प्लांट को हम नहीं बचा पाते लंबी देर के लिए, तो फिर उसे लेने का भी मन नहीं करता। अब अगला रंग बिरंगा प्लांट है सिंगोनियम। जो नॉर्मल कॉमन सिंगोनियम हम उगाते हैं उसमें भी वेरिगेशन आ जाती है अगर लाइट मिले, सही से उग रहा है पौधा, ग्रोइंग कंडीशंस ठीक है। लेकिन एक सिंगोनियम की वैरायटी है सिंगोनियम एल्बो। जो लोग बहुत देर से गेट माय हार्वेस्ट को फॉलो कर रहे हैं उन्हें याद होगा कि मैं गोवा से इसे लाई थी, याद है? वो पौधा अभी भी मेरे पास है, मुझे बहुत खुशी है कि बिल्कुल ठीक है। उसके अंदर ना एकदम से स्ट्राइकिंग वाइट पैच आता है लीफ के अंदर, और आप देख सकते हो इस वक्त जो है इस पौधे से ही मैंने 5-6 पौधे और बना लिए, और थोड़ी देर के लिए इग्नोर्ड रहा, ये बैक साइड पर पड़ा हुआ था लेकिन मरा नहीं। अब ये थ्राइव करेगा। इसे मॉस्टिक की ज़रूरत होती है क्योंकि इसकी क्लाइंबिंग नेचर है, स्टेम कटिंग से बहुत आसानी से प्रोपिगेट हो जाता है, मिस्टिंग अच्छी लगती है, ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट पसंद है। सर्दी में एकदम से आप आउटडोर में नहीं रख सकते, बाहर जहाँ कोहरा गिरता हो। और पौधा काफ़ी प्यारा है सिंगोनियम एल्बो। अब बारी आ गई है जी कैलेडियम्स की। अभी मैं थाईलैंड से होकर आई हूँ और वहाँ मैंने बहुत कैलेडियम्स देखे, और इस वक्त मेरा मन है कि मैं भी लेकर आऊँ। कैलेडियम्स जो है ना, कैलेडियम को भी ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट चाहिए अच्छी सी वेरिगेशन दिखाने के लिए। ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है, तो पेबल ट्रे में रख लो या मिस्टिंग रेगुलरली हो, ऐसे एनवायरनमेंट में उन्हें लगाया। वहाँ पे तो मैंने देखा फर्न्स के बीच में लगाया हुआ है कैलेडियम्स को, और बारिश वैसे ही बहुत होती है, ट्रॉपिकल एरियाज में ह्यूमिडिटी होती ही है। कैलेडियम हमारी सर्दी आने से जस्ट पहले डॉर्मेंट हो जाते हैं, बस वही टाइम है जब आपको उन्हें, उस पौधे को पानी देना बंद करके उसे रेस्ट करने देना है। उस गमले को ऐसा लगेगा कुछ नहीं लगा हुआ, बस यही गड़बड़ मेरे घर में हुई थी। उसमें 4-5 गमले थे कैलेडियम्स के, और ऐसा लग रहा था उनमें कुछ नहीं लगा हुआ। कुछ टाइम के बाद हम भूल भी गए कि इसमें कैलेडियम्स थे, और उनमें कुछ ना कुछ और लगा दिया गया। शायद अंदर से उनका जो पार्ट है जो नीचे से ग्रोथ देता है दोबारा,
शायद उसे ट्यूबर कहते हैं, छोटे छोटे होते हैं, वो जो है निकाल दिया गया, कोई नया प्लांट लगा दिया, तो हम बचा सकते हैं उसे। सर्दियों में डोरमेंट हो रहा है तो सोने दो, और याद रख लो, बेशक उसमें कुछ लिख दो या एक कार्ड लगा दो कि कलेडियम्स है, स्प्रिंग आते ही दोबारा से फूट पड़ेंगे। इन्हें भी लिक्विड सीवीड फर्टिलाइजर्स पसंद है बिल्कुल, और बहुत ये भी नहीं होना चाहिए कि चिकनी मिट्टी में लगाए हैं जिससे कि पूरी तरह से ग्रो ना हो पाए, रूट बाउंड हो जाते हैं। इनकी रीपॉटिंग करनी ज़रूरी है, जब रूट बाउंड हो जाए स्प्रिंग में कर दो रीपॉटिंग, ताकि अपने ग्रोइंग पीरियड में फिर से अच्छे से खिल पाए, दिखें आपको उनके रंग। अब अगला रंग बिरंगा पौधा है डेविल्स बैकबोन। आप नोटिस कर रहे हो असली में यहाँ पे छाया थी, अभी वो धूप छाया का खेल चल रहा है, बादल के पीछे सूरज चला जाता है तो कंफर्टेबल फील होता है, नहीं तो फिर धूप आ रही है। असली में शाम का टाइम हो गया है, बर्दाश्त हो रही है धूप अभी तो डेविल्स बैकबोन मैंने थाईलैंड में बहुत देखा और बहुत सी वेराइटीज़ भी देखी उसकी। ईजी टू प्रोपिगेट है, इंडिया में भी लग जाता है। ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट चाहिए, वेल ड्रेनिंग सॉइल चाहिए। इसकी जो सैप होती है ना वाइट वाली, उसके साथ थोड़ा सा केयरफुल रहना, वो स्किन इरिटेशन कॉज करती है, तो इसलिए ग्लव पहन लो या फटाफट हाथ धो लो और कहीं टच मत करो। इतनी पॉइजनस वगैरह है या मुझे नहीं पता, लेकिन स्किन पे इरिटेशन होती है, मेरे होती है जिनकी थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है। और डेविल्स बैकबोन पानी ना भी दोगे ना बहुत दिन, तब भी पौधा बहुत बढ़िया तरीके से चलता रहता है। वैसे ह्यूमिडिटी पसंद है इसे, अगर अच्छे से आप चाहते हो कि गमला भर जाए और फ्लरिश करे ये पौधा। अब है आखिरी लास्ट और मेरा सबसे फेवरेट प्लांट। फेवरेट क्यों है ये भी बताऊंगी। प्लांट का नाम है पर्पल हार्ट। ये फेवरेट इसलिए है क्योंकि एक तो चलो इसमें हरी पत्तियां तो आती ही नहीं है, अनलेस कि आपने इसे अंधेरे में रखा है। पर्पल कलर की पत्तियां आती हैं, लाइट पर्पल कलर के फूल आते हैं अगर अच्छी ब्राइट लाइट मिल रही है। इसे ना आप बिना होल वाले कंटेनर में उगा सकते हो, कहीं इसे पानी वानी की टेंशन ही नहीं रहती है। आप चाहे 10 दिन पानी ना दो, चलता रहेगा। प्रून करोगे ब्रांचिंग हो जाएगी, कटिंग आसानी से लग जाती है। ये पौधा इतना हार्डी है कि आप एक बार ले आओगे ना फिर ये आपके गार्डन से जाएगा नहीं। एक अलग तरह का ना एलिमेंट ऐड होता है इस पौधे के साथ, और मुझे ऐसा लगता है कि ये हर किसी की बालकनी में होना ही चाहिए। स्पेशली आप जो अगर यूज़ कर रहे हो ना, जैसे 0 रुपीज़ गार्डनिंग की बात की थी हमने, तो अगर आप पुराने कंटेनर्स, कप्स, मग्स, चीज़ें कुछ यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर इसे उगा लो, सही से उगेगा और कोई टेंशन भी नहीं होगी, महंगा नहीं है। आशा करती हूँ कि आपको ये कलरफुल प्लांट्स यानी रंग बिरंगे पौधों वाला वीडियो अच्छा लगा। कमेंट्स का मैं वेट कर रही हूँ, और जाते जाते कहना चाहती हूँ कि आप अपना 2 GB डेटा एंटरटेनमेंट पर भी ख़त्म कर सकते हैं और कुछ नया सीखने पर भी। चॉइस आपके हाथ में है, समझ गए ना। अपना ध्यान रखिए। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे वीडियोस आती हैं। मंडे और वेडनेसडे गार्डन व्लॉग होते हैं। फ्राइडे वाला वीडियो ऐसा होता है जिसमें मैं जानकारी देती हूँ। रोज़ शॉर्ट वीडियो तो आता ही है। बाय बाय।